कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो जने एक बार चला रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने अपने पूरे शरीर को काले कपड़ों से ढका होता है। फिर उस लड़की से कुछ सवाल पूछता है। वो नहीं मानता। फिर वो इनके सामने एक सिल्वर बुलेट रखता है। फिर जो लड़की का दोस्त होता है वो इसे मना करता है। वो कहता है मुझे एक बॉक्स की तलाश है, उस बॉक्स के अंदर काली आत्मा कैद है। ये सुनकर सभी उस पर हमला करते हैं। लड़की बॉक्स को लेकर पीछे के दरवाजे से भागने लगती है। वो आदमी लड़की का पीछा करके लड़की को गोली मार देता है और घायल कर देता है। तभी वहाँ पर लड़की का दोस्त आ जाता है और उसको भी गोली मार देता है और वो बॉक्स से डायमंड्स की आत्मा को आजाद कर देता है, जो एक मक्खी की शक्ल में अब आजाद हो चुका था। आगे देखते हैं हम एक बिल्डिंग को जो तबाह हो जाती है। उसके अंदर एक छोटी बच्ची और एक डॉग फंसे होते हैं। डॉग सभी को भौंक रहा होता है और काट रहा होता है। तभी पुलिस वाला एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम स्कॉट होता है और अपनी पावर से डॉग को शांत कर देता है और उन दोनों को बचा लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्कॉट भी एक भेड़िया होता है और उन दोनों को बचा लेता है। डोर क्लोज करके जा रहा होता है। उसे एक आवाज आती है और उसे एक लड़की दिखती है जो उसकी दोस्त होती है और वो कुछ साल पहले मर चुकी होती है। स्कॉट दोबारा दिखता है तो वो गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं एलिसन के पिता को जो पीछे से आगे स्कॉट को डरा देते हैं। वो स्कॉट को बताते हैं कि मुझे सोते जागते एक शब्द सुनाई देता है, बार्डो। बार्डो एक ऐसी जगह होती है जहाँ एलिसन जिंदगी और मौत के बीच फंसी होती है। एलिसन के पिता कहते हैं जहाँ पे वो मरी थी हमें वहाँ जाना होगा। फिर स्कॉट कहता है हमें और लोगों को भी बुलाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं स्कॉट की दोस्त लीडिया को। वो मैगजीन में एलिसन नाम देख के अपने ख्यालों में एलिसन को देखने लगती है और कुछ लिख देती है। फिर इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो जीप चुरा के शहर में चलाया करता था और उसके फादर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जिसका नाम डेरिक था। ऑफिसर्स को पता था डेरिक को वो परेशान करने के लिए ये सब करता है, इसलिए वो डेरिक से नहीं कहते थे। डेरिक जीप के टायर को पंचर कर देता है अपने पंजों से। यहाँ पे लीडिया अपनी ड्राइंग दिखाती है जो उसने अपने ख्यालों में बनाई होती है। यहाँ पे एक और दोस्त आ जाता है जिसे देख के स्कॉट नाराज हो जाता है। उसे लीडिया ने बुलाया होता है। तभी वो इस ड्राइंग को ठीक करने लगता है। डेरिक अपने बेटे को बहुत डांटता है। कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डेरिक का बेटा कहता है मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैं अपने को सबसे अलग महसूस करता हूँ। ना मैं खुद को वेयरवुल्फ में बदल सकता हूँ, ना मेरे पे कोई पावर है। तो मैं गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर वहां से अपने रूम में चला जाता है। डेरिक अपने बेटे को देखने रूम में जाता है मगर उसका बेटा जंगल की तरफ चला जाता है। मगर डेरिक को गुस्सा बहुत आता है मगर वो कुछ कर नहीं पाता है। तभी स्कॉट और लीडिया जंगल में उस पेड़ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लीडिया अपने एक और दोस्त को बुला लेती है। लीडिया की ये दोस्त भी एक वेयरवुल्फ होती है। फिर ये तीनों लोग उस कटे पेड़ को ढूंढने लगते हैं। तभी स्कॉट को कुछ महसूस होता है, कोई उसका पीछा कर रहा है। जब स्कॉट देखता है तो वो डेरिक का बेटा होता है जो अब तक उनका पीछा कर रहा होता है। लीडिया की दोस्त बताती है कि ये डेरिक का बेटा है और ये जंगलों में घूमता रहता है। इसको जंगल का चप्पा चप्पा पता है। ये हमारी उस कटे पेड़ को ढूंढने में मदद कर सकता है। फिर डेरिक का बेटा इनकी उस कटे पेड़ को ढूंढने में मदद करता है और वो कटा पेड़ मिल जाता है। फिर वो तीनों लोग उस कटे पेड़ पे कुछ जादू करने वाले थे। वो जादू डेरिक के बेटे के सामने नहीं करना चाहते थे। तभी वो डेरिक के बेटे को जानने को कहते हैं और वो कहते हैं कि ये बात अपने घर में किसी को मत बताना। जैसे ही ये अपना जादू शुरू करते हैं तलवार हवा में उड़ के उस कटे पेड़ के अंदर चली जाती है और काफी तेज हवाएं चलने लगती है। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि जो हमने जादू किया उससे कुछ नहीं हुआ। तभी ये लोग जाने लगते हैं। जैसे ही स्कॉट जा रहा होता है तभी उस कटे पेड़ में से एक रोशनी बाहर आती है और उसके बीच में एलिसा लेटी होती है बेहोशी की हालत में। स्कॉट जैसे ही आता है वहां पे उसकी मॉम आ जाती है और वो कहती है ये तो बिल्कुल एलिसन जैसी लग रही है, क्या ये एलिसन है? एलिसन के साथ शैतान भी वापस आ जाता है। स्कॉट अपनी मॉम से कुछ बात कर रहा होता है तभी वो देखता है बेड पे एलिसन नहीं होती है। फिर वो तीनों जने उसे ढूंढने लगते हैं। फिर एलिसा स्कॉट के दोस्त को मार के भाग जाती है। फिर स्कॉट एलिसा को पकड़ लेता है। एलिसा अपने को छुड़वा लेती है और स्कॉट को मारने लगती है। फिर वहां से भाग जाती है। एलिसा के पिता अपने सामने एलिसा को देख के चौंक जाते हैं और एलिसा उन्हें पहचान नहीं पाती और वहां से भाग जाती है। फिर आगे सीन में हम देखते हैं पुलिस स्टेशन। वहाँ एक ऑफिसर काम कर रहा होता है तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं उस शैतान को जो जादुई शक्ति से जेल के अंदर आ जाता है और पुलिस वाले से कहता है तुम एक किड शॉन हो, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हारे भाई बकाडा ने तुम्हें ये नहीं बताया, और ऐसा कह के उसकी जान निकाल देता है और उसको मार देता है। वो शैतान एलिसा से कहता है तुम्हारे परिवार को स्कॉट ने ही मारा है, तुम्हें उसे मारना होगा। शैतान फिर रूप बदल लेता है। एलिसा अपने सामने मॉम को देख के इमोशनल हो जाती है। कहती है तुम मेरी मॉम नहीं हो सकती, मेरी मॉम तो मर गई है। मगर वो कैसे भी झांसा देके कहता है हमारे साथ स्कॉट ने बहुत बुरा किया है, हमें उसे मारना होगा, स्कॉट और डेरिक को। तभी डेरिक और उसका बेटा कुछ बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे एलिसा उन पे तीर चला देती है। डेरिक लड़ते वक्त उसे देख के हैरान हो जाता है और कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। डेरिक आगे की तरफ भाग रहा होता है। एलिसा उसके गले में तीर मार के उसे घायल कर देती है।
एलिसा डेरेक को मारने के लिए तीर चला देती है। तभी स्कॉट के दोस्त आके उस तीर से डेरेक को बचा लेते हैं। एलिसा वहां से भाग जाती है। वहां पे शैतान सभी पुलिस वालों को मारने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं डेरिक को, जो काफी जख्मी हालत में होता है। स्कॉट की मॉम कहती है इसका खून काफी बह चुका है, ये मर सकता है, हमें इसे आग की मदद से बचाना होगा। तभी इनका दोस्त वहाँ पे पीट रहा जाता है और आग की मदद से डेरिक के जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है। ये देख के सभी लोगों को दुख हो रहा होता है। यहाँ पे स्कॉट की मॉम कहती है तुम्हें उसे याद दिलाना होगा कि वो कौन थी। फिर हम देखते हैं एलिसन डेरिक के बेटे को मारने के लिए पीछा करती है उसका। एलिसन मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे स्कॉट आके बचा लेता है। एलिसन उन पे तीर चला रही होती है, तभी स्कॉट डेरिक के बेटे को लेके कार के पीछे छुप जाता है। स्कॉट कहता है तुम अपने आप को ठीक कर सकते हो, तुम एक भेड़िए हो। स्कॉट अपनी ताकत दिखा के उसके अंदर के भेड़िए को जगाता है। स्कॉट डेरिक के बेटे को बचाने के लिए जंगल की तरफ ले आता है। स्कॉट डेरिक के बेटे से कहता है तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा, तुम कर सकते हो, मैं इसे रोक। यहाँ पे स्कॉट एलिसन को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर एलिसन मानने को तैयार नहीं होती। उस पर खून सवार होता है, वो स्कॉट को मारने की पूरी कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर को, जो डेरिक के बेटे को घर ले आता है। वो शैतान स्कॉट के दोस्तों से लड़ रहे होते हैं। काफी देर लड़ने के बाद वो शैतान स्कॉट के दोस्तों को मार देते हैं। एलिसन स्कॉट पे वार कर रही होती है। स्कॉट समझाने की कोशिश करता है मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं समझने की कोशिश करो। एलिसन समझने को तैयार नहीं होती और स्कॉट पे वार कर रही होती है। यहाँ पे स्कॉट की दोस्त एले को बचाने की कोशिश करती है उन शैतानों से, मगर एले कहता है मैं ये कर सकता हूँ, और एले उनसे लड़ने चला जाता है, मगर वो शैतान एले को तलवार से गायब कर देते हैं। स्कॉट की दोस्त उस कपड़े को हटा देती है, उस रोशनी से शैतान मर जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एलिसन और स्कॉट को लड़ते हुए सुबह हो जाती है और स्कॉट एलिसन को समझाते हुए थक जाता है और एलिसन उसको चाकू से मारने वाली होती है। तभी स्कॉट उसको समझाने के लिए उस चाकू से अपने आप को ही मार लेता है, ताकि वो समझ सके और मेरी बात सुन सके। यहाँ पे लिंडिया की दोस्त कहती है हमें पता है कि शैतान कैसे मर सकते हैं, सिल्वर। लिंडिया कहती है जाओ सिल्वर इकट्ठा करो और वो शैतान देखे तो उसे मार देना। स्कॉट की हालत बहुत खराब होती है, वो मरने की हालत में होता है। एलिसन उसे मारने वाली होती है, तभी स्कॉट अपना वॉलेट एलिसन की तरफ फेंकता है। एलिसन उस फोटो को देखती है, तभी स्कॉट कहता है ये फोटो तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे मरने के बाद दी थी, तुम्हें कुछ याद आया। तभी एलिसन इमोशनल हो जाती है, वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। स्कॉट कहता है जब तुमने ब्रेकअप किया था मैंने कहा था हम साथ होंगे, तुमने कहा था कि इसमें जैसी कोई चीज नहीं होती, वेयरवुल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर हम देखते हैं एलिसन को, जो आग से स्कॉट के जख्मों को ठीक करती है। एलिसन अपने पिता से मिलती है और उस धुएं के अंदर चले जाती है जहाँ उसके दोस्त होते हैं। यहाँ पे लीडिया एलिसा का नाम जोर से पुकारती है, तभी एलिसा को धीरे धीरे सब याद आने लगता है। तभी शैतान एलिसन से स्कॉट को मारने को कहता है। एलिसन मजबूर होकर स्कॉट पे तीर चला देती है। स्कॉट अपनी पावर से उन सभी तीरों को नष्ट कर देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो शैतान भी एक वेयरवुल्फ होता है। तीनों मिलकर उस शैतान पर हमला करते हैं। डेरिक अपने बेटे को देखने के बाद स्कॉट से कहता है तुम अल्फा हो, और उसको धक्का देकर गिरा देता है। तभी डेरिक अपने दोस्त से कहता है आग लगाने को, उस शैतान को पकड़ के रखता है और उस आग में शैतान के साथ अपना भी जल जाता है। यहाँ पे डेरिक की मौत के बाद सभी लोग उदास हो जाते हैं। डेरिक का दोस्त डेरिक के बेटे से कहता है ये तुम्हारे पिता की जीप है। फिर डेरिक उस जीप को लेकर निकल पड़ता है। यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।